गांव सदरपुर, जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिप जाते थे, क्योंकि गांव की सीमा पर बसे जंगल में रहने वाली डायन और उसकी बुरी आत्माओं का तांडव किसी को भी निगल सकता था। ये बात गांव के बुजुर्गों के बीच एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। कहते हैं इस गांव की एक महिला कैलाशी जादू टोना की विद्या जानने के बाद अपने ही गांव के लोगों पर काला जादू करने लगी थी। लेकिन जब उसे रोका गया तो उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और एक भयानक डायन में बदल गई। वह अपने साथ आत्माओं की एक फौज Please लेकर like आती and थी, subscribe जो Horror Room गांव channel. के लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। कैलाशी की मौत कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसी आत्मा आज भी सदरपुर के जंगल में भटक रही है और उसके साथ भी उसकी बुरी आत्माएं निर्दोष लोगों की जान ले लेती हैं। गांव के रहस्य घटनाएं बढ़ने लगी थीं। रात होते ही घरों की दीवारों पर खून के निशान दिखाई देते, कहीं कहीं बिना सिर के जानवरों की लाशें मिलती। लोग दावा करते थे कि उन्हें डायन की परछाई देखी थी, पर कोई इस सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया बलदेव इन घटनाओं से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी इस बला का सामना नहीं कर सका। ऐसे में एक दिन गांव के एक अजनबी आया, जिसका नाम था अजय। वह लंबा मजबूत शरीर वाला युवक था, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने गांव वालों से इस भयानक डायन के बारे में सुना और उसे हराने की ठानी। अजय ने कहा, मैं इस डायन और उसकी आत्माओं का अंत कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। गांव के लोग पहले तो उसे लेकर संशय में थे, पर उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। अजय ने मुखिया से कहा, डायन का अंत तभी होगा जब हम उसकी आत्माओं का उसके पुराने घर में बांध कर उसे जला देंगे, पर इसके लिए हमें उसकी कमजोरियों का जानना होगा। अजय ने कुछ साहसी लोगों के साथ रात में जंगल में जाने का फैसला किया। बलदेव का बेटा किशन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। रात की घनघोर अंधेरी में वे एक पुराने मटमैल रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर अजीब गरीब आवाज़ें गूंज रही थीं। पेड़ के पीछे कोई छिपा हो और उन पर नज़र रखा हो। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो रूह को कँपा दे। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। किशन के हाथ पांव कांपने लगे। उसने अजय की ओर देखा, पर अजय की आंखों में भय के बजाय दृढ़ निश्चय था। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। ये वही घर था जहां कैलाशी डायन और अपने जीवन के अंतिम दिनों में रहती थी। अजय ने घर के चारों ओर एक गहरी खाई खोदने का सुझाव दिया। ये घर उसकी आत्मा का आखिरी अड्डा है। अजय ने कहा, अगर इसे जलाने में सफल हुए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। अचानक अंधेरे में एक परछाई दौड़ती हुई उनके पास आई। ये वही डायन थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उसका चेहरा विकराल था, आंखें जलती हुई लाल और उसकी लंबी उलझी हुई काली बाल और डरावनी छवि को भयानक कर रही थी। उसके एक जोरदार हंसी के साथ उन पर हमला किया। उसकी आत्माओं की फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। किशन की हालत खराब हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी मौत निकट। आत्माएं उनके करीब आ रही थीं। उनकी आंखों में क्रोध और भूख थी, पर अजय ने तुरंत अपने बैग से एक चमकीला तावीज़ निकाला। तावीज़ की रोशनी से आत्माएं कुछ कदम पीछे हट गईं, लेकिन डायन अजय की ओर बढ़ी। अजय ने तावीज़ को हवा में घुमाते हुए डायन की ओर फेंका। तावीज़ ने एक उज्ज्वल प्रकाश फैलाया, जिसे डायन की चीखें निकल लगी, पर वह तेजी से पीछे हट गई। लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और नफरत का तूफान था। अजय को एहसास हुआ कि डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने महसूस किया कि डायन की शक्ति का स्रोत केवल उसके शरीर में नहीं बल्कि उस जगह में छिपा है जहां उसकी आत्मा बंधी थी। उसने गांव वालों को बताया, डायन की शक्ति उस पुराने कुएं में छिपी है जहां कैलाशी को जिंदा दफनाया गया था। हमें उस कुएं को खोजना होगा और उसे नष्ट करना होगा। अगले दिन अजय और कुछ गांव वाले उस कुएं की खोज में निकल पड़े। कई घंटे बीत गए और उन्हें कहीं भी कुआं नहीं मिला। अचानक किशन की नज़र एक पेड़ के पीछे छिपे हुए पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं की हालत
जर्जर थी, लेकिन उसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई अंदर से पुकार रहा हो। अजय ने कहा, ये वही जगह है जहाँ कैलाशी की आत्मा बंधी थी, हमें इसे नष्ट करना होगा। उन्होंने कुएं के पास जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें आग लगाई। तभी अचानक डायन की भयानक आवाज़ गूंजने लगी। वह अपनी पूरी ताकत के साथ वहां आ पहुंची, पर इस बार वह पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आत्माएं भी हवा में घूमने लगीं और गांव वालों के बीच भय का माहौल फैल गया। अजय ने बिना देरी किए ताबीज को कुएं में फेंक दिया। अचानक एक तेज धमाके के साथ कुएं से आग की लपटें उठीं। डायन जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं और अंत में डायन की आत्मा भी धुएं में बदल गई। जब सभी ने राहत की सांस ली, तब अजय ने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। पर यह मुस्कान साधारण नहीं थी। उसके धीरे धीरे अपनी आंखों में एक शैतानी चमक बिखरी और गांव वालों की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि डायन खत्म हो गई, असली कहानी अब शुरू होती है। पर तभी एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब माई कहते थे, सामने आई। उसने एक पुरानी मंत्र वाली माला अजय के ऊपर फेंकी। माला अजय के ऊपर पड़ते ही उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह चिल्लाने लगा, लेकिन माई ने अपने मंत्रों से उसे जड़ कर दिया। यह तावीज़ किसी शैतान को नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं को बांधने के लिए था। माई ने कहा, अजय को बचाने के लिए यह माला ही आखिरी उपाय था। अजय की असली आत्मा वापस आ गई और उसके अंदर छिपी बुरी आत्मा जलकर राख हो गई। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और सदरपुर फिर से शांत हो गया।